मीठा भी सस्ता होता है और अलग रहने से नमक भी महंगा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, एक साथ दिल के करीब रहो, दिल के पास रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके मकान अलग हैं वो फिर से शिफ्ट हो जाएं वापस। मैं पत्थर के मकान नहीं जोड़ रहा हूं, मैं दिलों के मकान को जोड़ने की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, एक मकान बनाने में आदमी की जिंदगी भर की कमाई लग जाया करती है, बड़ी मुश्किल से मकान खड़े हुआ करते हैं। ध्यान रखना, आज के युग में मकान बनाना और भी ज्यादा कठिन काम हो गया है। आपसे निवेदन है, टूटो मत, रूठो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत। ध्यान रख, मन मत, रूठो मत, लड़ो मत, झगड़ो मत। ध्यान रख, मन मत। अगर तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको भाई कौन कहेगा? ध्यान रखना, तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको चाचा कौन कहेगा? तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुमको ताऊ कौन कहेगा? तुम्हारा भाई नहीं होगा तो तुम जेठ नहीं बन सकते हो। ध्यान रखना, भाई केवल भाई नहीं होता है, भाई रिश्तों को जन्म दिया करता है। भाई वह होता है, एक बात याद रखना, एक बार यदि कोई माला टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ो तो माला छोटी हो जाया करती है, और एक बार रिश्ते टूट गए दोबारा बनाने में रिश्ते छोटे हो जाते हैं, मन छोटा हो जाता है, हृदय की विशालता खत्म। प्रयास करो कि रिश्तों की माला बिखरने ना पाए। थोड़ा सा प्रयास करो, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा प्रयास। मान्यवर, हम उस परंपरा में जीने वाले लोग नहीं हैं कि जहां पर धन दौलत के लिए अपने भाई का गला काट के बाप को जेल में बंद करके राज सिंहासन ले लिया जाए। हम उनके वंशज नहीं हैं मेरे भाई, हम उनके वंशज हैं कि जहां एक पिता कह दे बेटा बनवास जा तो चलो बनवास की ओर चलते हैं, और छोटा भाई कहे कि सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये मेरे भाई का सिंहासन है, ये मेरा अपना सिंहासन नहीं है। 14 वर्ष तक वह सिंहासन आंसू बहाता है। बोलो, तुम बाप को जेल में डाल के सिंहासन बैठने वाले के वंशज हो या 14 वर्ष सिंहासन खाली रहा उन राजा राम के हम वंशज हैं? ध्यान रखिए, आपसे मेरा यही निवेदन है। भाई भाई जीवन की बहुत बड़ी ताकत है, सोचना है। आज एक भाई आया मेरे पास, बोला महाराज बहुत दिन हो गए आपका भाई वाला प्रवचन नहीं सुना, आपने भरत बाहुबली और राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के प्रवचन नहीं सुनाए, आज मैं भाई के प्रवचन सुनने चाहता हूं। मैंने कहा आज क्यों सुनना चाहता है? बोले आज इसलिए सुनना चाहता हूं कि आज ही अपने भाई का केस जीता हूं, मुकदमा जीत करके आया हूं। मैंने कहा धत तेरे की आदमी अदालत में केस जीत रहा है और भरत बाहुबली का प्रेम की बातें कर रहा है, राम लक्ष्मण के प्रेम की बातें सुन रहा है, और वहां भाई से अदालत में लड़ करके केस जीत रहा। ये धर्म है, ये रिश्ते हैं, ये संबंध हैं हमारे। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक निवेदन, नारी यदि चाहे तो घर को जोड़ सकती है और नारी चाहे तो घर को तोड़, क्योंकि तुम्हें घरवाली कहा जाता है, घरवाला तो बेचारा बाहर वाले में लगा रहता है, तुम्हें घरवाली, तुम 24 घंटे घर में रहते हो, तुमसे रिश्ते जुड़ते हैं। ध्यान रखना, पति व्यवस्था करता है उन रिश्तों को जोड़े रखने की, लेकिन रिश्तों को जोड़ना ये पत्नी का काम हुआ करता है। ध्यान रखना, घर को जोड़ के रखना ये नारी का काम हुआ करता है, घर के संबंधों को बनाए रखना। अफसोस है इस बात का कि फेसबुक में हमारे 5000 10,000 लोगों से रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप कर रखी है,
घर के भाई से बोलने को तैयार नहीं हो। ध्यान रखना, ये वो रिश्ते अनजान लोगों से बना रखे हैं, और जो रिश्ते भगवान ने बना के दिए हैं उन रिश्तों को हम तोड़ दिया करते हैं। ध्यान रखिए, ये भाई का रिश्ता तुमने नहीं, ये ईश्वर ने बना के भेजा है। ये बहन का रिश्ता तुमने नहीं, ईश्वर ने बना के भेजा है। ये माँ बाप के रिश्ते तुमने नहीं, ईश्वर ने बना करके भेजे हैं। मान्यवर, ये पति पत्नी के रिश्ते तुमने नहीं, ये जोड़ी ऊपर से बन के आती है। जो भगवान की मर्जी के रिश्ते हैं उनको तो तुम तोड़ते हो और अपनी मर्जी के रिश्ते बनाते हो, फिर जीवन भर आंसू बहाया करते हो। मान्यवर, एक निवेदन है, मत तोड़ो। रावण की मृत्यु का क्षण आया, अंतिम समय, मृत्यु सैया पे रावण लेटा है, चंद सांसें बची हैं। रावण के जीवन ऐसा हो रहा है जैसे दीपक में से तेल खत्म हो जाए तो दीपक जैसे भभकता है, रावण की सांसें भभक रही हैं। जीवन का अंतिम समय है रावण का। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ, रावण की मृत्यु का समय है, जाओ। रावण बहुत नीतिज्ञ है, रावण वेद पाठी है, रावण ब्राह्मण है, रावण धर्मनिष्ठ है, रावण वो है जिसने कई देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा है। रावण एक अलौकिक ताकत है इस धरती की। जाओ, रावण से जीवन की कुछ शिक्षाएं लेकर आओ। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है, मर रहा है, और आप कह रहे कि उससे जाके शिक्षा प्राप्त करो। हमारे देश की वंशज, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की संस्कृति कहती है। श्री राम ने कहा कि भैया लखन, एक बात याद रखना, जब तक शत्रु शत्रु रहता है, जब तक वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। अब रावण युद्ध क्षेत्र में नहीं, धराशाही हो गया है। अब उससे शत्रु जैसा नहीं, मित्रों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ध्यान रखिए, ये हमारे आदर्श है, हमारी संस्कृति, सभ्यता है। जाओ, अब वो शत्रु नहीं रह गया है। उसकी नीतियां, उसके ज्ञान, उसके वेद का ज्ञान जाकर प्राप्त करो लखन। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण ने देखा लक्ष्मण की तरफ, गरम गरम 2 आंसू ढुलका दिए। लक्ष्मण ने कहा कि लंकेश, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री राम के पास तो एक धनुष और बाण है, भगवा पहनते हैं, जटाजूट धारण किए हैं, तापसी का वेश लेकर के राम वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो लंकेश सोने की लंका, तुम्हारे पास तो लंकेश बड़ी बड़ी शक्तियां, तुम्हारे पास तो देवों पुनीत अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हारे पास तो 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती हैं। रावण, हे लंकेश, जाते जाते श्री राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। भैया ने कहा कि जीवन के कुछ सूत्र प्रदान करो। लंकेश ने कहा कि लक्ष्मण, क्या पूछना चाहते हो? मेरे पास वक्त बहुत कम है, सांसों का आयु कोश खत्म होते जा रहा है। बोले बस एक बात बता दो लंकेश, एक बात बता दो लंकाधिपति रावण, कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां थी और राम के पास कुछ नहीं था। बस एक मुझे ज्ञान प्रदान करो, कितना शक्तिशाली, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा बलवान, इतनी क्षौणी सेना लेकर के जीने वाला रावण आज धराशाही क्यों है और श्री राम को विजय क्यों प्राप्त हो गई? ऐसा क्या है कि हम वनवासियों के आगे तुम हार गए और हम जीत गए? बताओ लंकेश, राम क्यों जीते और रावण क्यों हारा? मान्यवर, लंकेश ने कहा कि लखन, लक्ष्मण, राम नहीं जीते, जीता तो मैं हूं। न राम जीते हैं न रावण हारा है। इस गलत फहमी में मत रहना कि राम जीत गए, और इस गलत फहमी में मत जीना कि रावण हार गया। ना मैं हारा हूं ना वो जीते हैं, तो फिर तुम धराशाही क्यों पड़े हो? तुम्हारी मृत्यु के अंतिम क्षण क्यों आ गए? तुम्हें तो बड़ा गर्व था अपनी ताकत पर,
बोले बस ताकत पर ही तो मुझे गर्व था लक्ष्मण, दौलत पर ही तो मुझे अहंकार था, लेकिन तुमने पूछा है कि राम क्यों जीते और मैं क्यों हारा। लक्ष्मण, राम नहीं जीते, रावण नहीं हारा, राम नहीं, रावण नहीं, ये हारे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, रावण इसलिए हारा कि रावण के पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था, और राम इसलिए जीते कि उनके पास विभीषण जैसा भाई नहीं था। ध्यान रखना, हम दो भाई में लड़ाई युद्ध हुआ है, यदि मेरे पास लक्ष्मण तुम्हारे जैसा भाई होता तो लंका पति रावण को कोई यमराज भी परास्त नहीं करते, और राम के पास विभीषण जैसा भाई होता तो राम की ताकत नहीं थी कि रावण से युद्ध जीत जाते। ध्यान रखना, तुम्हारे जैसा भाई लक्ष्मण बड़े जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना मान्यवर, शक्ति भाई की शक्ति भाई होता है, भाई की शक्ति भाई की ताकत भाई होता है। दोस्त यार कितना भी साथ दे लें, लेकिन असली ताकत तो भाई है। मान्यवर, भाई भाई की भुजा होता है, ताकत होता है। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करने जा रहा हूं, आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं, यही आग्रह आपसे है, भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना। जिंदगी में कितने भी बुरी परिस्थिति आ जाए, कितने भी बुरे दिन आ जाए, भाई भाई को कभी नाराज नहीं करना। रावण ने विभीषण को नाराज किया, लंका तबाह हो गई। मेरे भाई ध्यान रखना, सोने की लंका धूं धूं करके जल जाया करती है। एक बात और याद रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, राम के द्वारा मारा गया बाली। ध्यान रखिए, कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, कमठ जन्म जन्म तक दुख को प्राप्त करता है। ये सब भाई भाई हैं। भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मान भंग हो जाया करता है। मान्यवर, और सोचो, ये तो इतिहास पुरुष हैं। प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया, रिजल्ट मालूम है नहीं मालूम? बोलो, मालूम है ना क्या हस्त्र हुआ उनका? मान्यवर, कौरव ने पांडवों को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो जाया करता है। और मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया। कितने झगड़े अखबारों में आ गए। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, सबको नाराज कर लेना, लेकिन कभी अपने भाई को नाराज नहीं करना जिंदगी में, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखना, भाई से बच के रहो, भाई से रिश्ते अच्छे रखो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सगे भाई नहीं थे, ये सौतेले भाई थे। इनकी माताएं अलग अलग थी। ध्यान रखना, नकुल सहदेव युधिष्ठिर, इनकी माताएं अलग अलग थी, लेकिन इन्होंने ऐसा प्रेम निभाया जो एक मां से पैदा होने वाले नहीं निभा पाते हैं। कौरवों की मां एक थी, लेकिन पांडवों की मां दो हुआ करती थी। ध्यान रखना, वो कौरवों का जीवन देखो, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव का जीवन देखो। एक भाई दूसरे भाई के लिए जिया करता था। मान्यवर, एक बात याद रखना, एक बात जीवन में हमेशा स्मरण रखना कि आदमी की सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो उसका भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता है। विभीषण रावण को छोड़ के लंका राम के खेमे में आ गए। कुंभकर्ण से जब संवाद हुआ ना, तो कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण तुमने अच्छा नहीं किया। उसने कहा कि भैया, मैंने अपने भाई के अधर्म का साथ छोड़ा है और मैं राम के धर्म के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। कुंभकर्ण ने कहा फिर भी तुमने अच्छा नहीं किया विभीषण। बोले भाई बिल्कुल दुराचारी है, सीता का हरण करके लाया है, तो क्या मैं उसका विरोध नहीं करता? नहीं, कुंभकर्ण ने कहा तो विरोध तो जरूर करते, विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो निर्णय लिया वो अनुचित निर्णय है। बोले भैया, मैंने तो धर्म का हाथ पकड़ा है, धर्म का दामन थामा है। बोले तुम कितना भी धर्म का दामन थाम लो,
एक बात याद रखना उदयपुर वालों, ये विभीषण जो कुंभकर्ण का जो संवाद है, कुंभकर्ण ने कहा तुम कितने भी धर्म का दामन थाम लो, वो कितने भी राम के भक्त हो जाओ, लेकिन याद रखना विभीषण, तुम कितना भी राम नाम की चादर ओढ़ लो, राम की माला फेर लो, आने वाला युग तुम्हें राम भक्त नहीं, घर का भेदी लंका ढाई के रूप में याद करेगा। आने वाला समय तुम्हें कुलघाती कहेगा, आने वाला समय तुम्हें भ्रातद्रोही कहेगा, आने वाला समय तुम्हें विभीषण महाराज कहकर नहीं, तुम्हें कुलघाती कहकर के याद करेगा। और एक बात याद रखना, कुंभकर्ण ने कहा था आने वाले कलयुग में लोग भले तुम्हारी प्रशंसा कर दें, लेकिन कोई भी आदमी अपने बच्चे का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, तुमने भ्रात से द्रोह किया है, तुमने कुल का घात किया है, तुमने वंश का नाश किया है, विभीषण ये युग तुम्हें कभी क्षमा। यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी के बच्चे का नाम विभीषण है? बोलो बोलो। राम कुमार तो मिल जाएंगे, लक्ष्मण कुमार भी मिल जाएंगे, विभीषण नाम कभी मेरे पास नाम रखाने आना बच्चे का, और मैं कह दूं इसका नाम विभीषण रख दो, तुम रखने को तैयार होगे? बोलिए, आपसे निवेदन। अरे बच्चा तो छोड़ो, कोई यदि तुम्हें कह दे क्यों रे विभीषण, तो बोलो आपकी गिनती धर्मात्मा में होगी या कुलघात करने वाले भ्रातद्रोही में आपकी गिनती होगी। विभीषण शब्द ही गाली बन गया। ध्यान रखना, किस कारण से बन गया? एक भाई का साथ छोड़ने से। मैं कहता हूं कि भाइयों से रिश्ते तोड़कर कितना भी धर्म का दामन थाम लो, आप भ्रातद्रोही ही कहलाएंगे, आप भ्रातद्रोही। ध्यान रखना, कुंभकर्ण ने कहा कि ये जो रामायण है, राम का चरित्र है, आज मेरा मुकाबला लक्ष्मण से होगा युद्ध में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मण भ्रात भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने रावण का भक्त है। ध्यान रखिए, वह भी भ्रात भक्त। कुंभकर्ण को कोई भी व्यक्ति घर का द्रोही नहीं कह सकता है। ध्यान रखना, रावण ने, कुंभकर्ण ने इतने ही कहा कि विभीषण, भाई से भाई की दुश्मनी बहुत बुरी हुआ करती है। ध्यान रखना है, धर्मात्मा होकर भी लोग तुम्हें धर्मात्मा मानेंगे नहीं। आपसे निवेदन है, मान्यवाद। सोचना, लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के महल में पहुंचे। मां, क्या हो रहा है अयोध्या में? जार जार आंसू बहा रही है माता सुमित्रा, कौशल्या।